जानते होंगे। एक बार मैं चेक भी करना चाहूंगा यहाँ पे कितने सारे पार्टिसिपेट हैं जो पहली बार मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग हैंड रेस करके मुझे बताएंगे कितने लोग नए पार्टिसिपेट कनेक्ट है इस मीटिंग्स के अंदर। ओके ओके। हैंड रेस की संख्या बढ़ती जा रही है, काफी सारे लोग जो है न्यू ज्वाइनर है। यकीन मानिएगा दोस्तों, आज का ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही पावरफुल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज ये जो सेशन में डिलीवर करने वाला हूँ ये सारी चीजें अपने मेंटोर से, अपने अपलाइनों से सीखा हुआ है। राइट। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ प्रॉपर तरीके से इस सेशन को नोट डाउन भी करते जाइएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि यही रीजन है कि आज मैं आप सभी लोगों के बीच में सेशन को जो है कर पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि अपने मेंटोर्स की बताई हुई सभी बातों को मैं अच्छे से फॉलो किया। राइट, उसको नोट डाउन किया, देन अपनी टीम को भी मैं सिखा पाता हूँ। तो आप सभी लोग भी अगर फ्यूचर में चाहते हैं कि हम भी ट्रेनिंग सेशन दें और अपनी टीम को आगे ले जाएं और जो है एक पैसिव इनकम का जरिया जनरेट करें, तो आप सभी लोग जो है इस सेशन को, जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, जो भी बुलेट्स पॉइंट में की पॉइंट्स यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच में डिलीवर करूंगा, उसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। राइट। तो आई होप आप सभी लोग जो है डायरी पेन ले लिए होंगे, और एक बार और चेक कर लीजिए कि जो भी पार्टिसिपेट, जो भी आपके टीम के मेंबर्स अभी कनेक्ट ना हो पाए हो, जिनको लगता हो कि उनको ज्वाइन कराना चाहिए, उनको प्रॉब्लम हो रही है सेल्स एंड क्लोजिंग में, है ना, तो उनको आप जरूर इस मीटिंग्स के लिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग फटाफट कॉल कर लें। राइट। और जैसा कि पोस्टर में आप लोग देखे होंगे, जो आज का सेशन है सेल्स एंड क्लोजिंग का। राइट। जैसा कि उस लिंक पे शायद सर से मिस्टेक हो गया, रेल्स एंड क्लोजिंग उस पे लिखा गया, बट सेल्स एंड क्लोजिंग, इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपको फॉलो अप करना है और कैसे क्लोजिंग करके पेमेंट डन कराना है। राइट, उसमें क्या क्या चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या की पॉइंट्स है। राइट। तो ये सारी चीजें इस सेशन के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जो है डायरी पेन ले लिए होंगे। राइट। तो नोट डाउन भी करते रहेंगे, और जैसा कि सर ने बताया था कि स्टार्टिंग में मैं कैसे, आप सभी लोग, आप जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मैसेज करता है तो उसको व्हाट्सएप पे कैसे कनेक्ट करना है, देन उसको उससे कैसे बात करना है, ये भी चीजें बताने के लिए। तो 1 मिनट के लिए बस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। क्या सर मेरी स्क्रीन प्रॉपर है, विजुअल है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सर। जी सर प्रॉपर है सर आपकी भी स्क्रीन। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपको कोई भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ओलेक्स ऐप, कुटुंब ऐप या टेलीग्राम, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, जहां से भी आपको प्रोस्पेक्टिंग, जहां से भी आप करते हैं, अगर वहां पे कोई भी मैसेज करता है, पूछता है कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए। राइट। जैसे कि अभी देखिए मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ होगा, ये देखिए, जैसे अभी ये पर्सन मैसेज किए थे, ठीक है, दोपहर के टाइम पे, क्या प्रोसेस है बताइए। ठीक है, बताइएगा। तो इनको सबसे पहली चीज देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि चैट में वो पूरा प्लान देना शुरू कर देते हैं, है ना। सोचते हैं कौन कॉल करेगा, कैसा बंदा होगा, चलो चैट में ही बता देते हैं, इंटरेस्टेड होगा तो ज्वाइन करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको चैट में ज्यादा बात बिल्कुल नहीं करना है। राइट। अगर आपको व्हाट्सएप के अलावा कहीं और मैसेज आता है, तो सबसे पहले आपको कोशिश क्या करना है कि उसको नंबर सेव करा लें उसके फोन में, और उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है। और उसके बाद आपको देखिए, इस तरीके से भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर मैसेज लिख सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंड में मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर फ्री डिटेल्स, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा नाम है। ठीक है, इस नाम से सेव करके भेजेगा। देन आपको क्या करना है, जब व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज आता है, तो एक और आपको कैप्शन बना करके रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है उनके पास भेजना है, और शॉर्ट में उनका क्या करना है, आपको डिटेल लेना है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये स्टिकी नोट है, इसका ऐप का नाम है, इसमें आप लोग जो भी डाटा वगैरह आप सेव करके रख सकते हैं। राइट, जो भी नए हैं उनके लिए है। राइट। यहाँ पे ये देखिए, सॉरी ये भी नहीं है, मैसेज में 1 मिनट, में से कौन सा ये है शायद, हाँ, इस टाइप से। यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक यू, जैसे आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया, राइट, तो देन आपको फर्स्ट, आप इसको ऑटो रिप्लाई भी सेलेक्ट, बहुत सारे लोग किए रहते हैं, उसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कॉपी करके इस तरीके से आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका नेम होगा, और सामने वाले से आप पूछ रहे हैं उनका नाम क्या है, एज क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है, इसको उन्होंने वो प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम का लिंक भी है, इंस्टाग्राम के थ्रू वो जाके आपके बारे में, आपका अचीवमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, फोर्सेस के बारे में, जो वहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स या चेक का स्क्रीनशॉट वगैरह आप पोस्ट वगैरह किए रहेंगे, वहां से भी वो थोड़ा बहुत आइडिया उनको मिल जाएगा। ठीक है,
कि यहाँ पे इनकम वगैरह कैसा है और ग्रोथ कैसा है लोगों का। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल आएगा दोस्तों, सिंपल सा आपको क्या करना है, उनको मैसेज करना है, ओके सर मैं फ्री होके आपको कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। वहां पे आपको ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं देना है, इनवाइट करने के लिए आपको मैसेज कर देना है, मैं फ्री होके आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, बस इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो इनविटेशन होता है, जो भी सिखाया गया है, जिस भी तरीके से आप करते हैं, अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग सेक्टर के लोगों को अलग अलग तरीके से करना होता है। स्टूडेंट्स को कैसे इनवाइट करोगे आप, राइट? अगर वो कोई जॉब पर्सन है या बिजनेसमैन है या कोई गवर्नमेंट अधिकारी है या फिर कोई हाउस वाइफ हो गई, राइट? अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड जो कि सिखाया जाता है, हमेशा लोग बताते भी हैं बहुत सारे ट्रेनर, कि आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इनविटेशन का पार्ट हो गया। आपको एक बेहतरीन तरीके से इनवाइट करना है, क्योंकि इनविटेशन आपका 60% मायने रखता है। अगर आप की इनविटेशन अगर दमदार है तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन भी देखेगा, और प्रेजेंटेशन के बाद जब आप फॉलोअप के लिए कॉल करोगे तो कॉल भी रिसीव करेगा, या तो उधर से ही कॉल आएगा, तभी आपका जो है वो हो पाएगा, क्योंकि इनविटेशन रूट है, राइट? तो प्रॉपर तरीके से आप इनवाइट करेंगे उन्हें, देन आपका आता है फिर फॉलोअप, और उसके बाद क्लोजिंग आता है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखते भी जाएंगे, सीखते भी जाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो फॉलोअप का सबसे पहली चीज है, आप लोग डायरी में लिखेंगे, फॉलोअप इज द बैकबोन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, डायरी में नोट डाउन भी करेंगे आप लोग। जो फॉलोअप है आपका, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो बैकबोन होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरीके से आप समझेंगे इसको। ठीक है, फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फॉलोअप के कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन लोग देखते हैं तो उसके बाद उनका कुछ डाउट्स होता है, कुछ मतलब क्वेरी होता है, वो पूछना चाहते हैं, जो क्लियर आप कर देते हैं फॉलोअप के दौरान, तो वो आपके साथ जो आपके प्लान में फिर इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपको पता है 5-10% ही लोगों को समझ में आता है, बहुत कुछ चीजें नहीं समझ में आता है। खास करके फोर्सेज का प्लान आपको पता है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत सारे लोग तो पहली बार नाम सुने होते हैं, तो उनको ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो वो फॉलोअप के दौरान आपको एक ब्रीफ में प्लान दे करके और उनके डाउट्स को, उनके क्वेश्चंस को लेना होता है और क्लियर करना होता है अपने वे में, देन आपके साथ वो स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे दोस्तों, फॉलोअप शुड बी डन विद इन 24 आवर्स, राइट? अब देखिए, फॉलोअप कब करना है आपको, जब प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको या तो उनको कॉल करना, या तो उधर से कॉल आए तो ठीक है, नहीं तो उनको 24 घंटे के अंदर आपको जो है क्या होता है, फॉलोअप डन कर देना है उनको, सारी चीजें, जैसे आपको कॉल करना है, बताना है और कैसा रहा सेशन, अच्छा रहा, जबरदस्त, राइट? उसके दिन उसके आगे आपको आ, जो है पूछना होता है कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, और अपने बारे में और बिजनेस के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, फॉलोअप करना होता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही क्यों फॉलोअप करें, क्योंकि एक चीज कहा जाता है, जब लोहा गर्म होता है दोस्तों तभी हथौड़ा मारा जाता है। अगर सोचिए, अगर आप आज प्रेजेंटेशन दिए और 10 दिन के बाद आप उनको, या 4 दिन के बाद फोन करते हैं, हो सकता है वो सारी चीजें भूल भी गया हो, है ना? वो जो मोटिवेशन था, वो जो क्यूरियोसिटी था, जो ज्वाइन करने के लिए वो एक्साइटेड था, वो सारी चीज खत्म हो चुका होगा, है ना? नॉर्मल जिंदगी जिएगा, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस से जो है ज्वाइन होने से। तो इसलिए अगर उसको प्रेजेंटेशन आप दिखाए, जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होता है उसके जस्ट बाद आपको जो है कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटे के अंदर ही आप फॉलोअप उनका डन कर दीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सेल्स इज द ट्रांसफर योर एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ये चीज भी बहुत ही पावरफुल लाइन है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। जो भी सेल्स होता है, आप किसी भी सेल्समैन को देखें, कुछ भी अगर वो बेचता है तो उसका प्रोडक्ट्स बाद में सेल होता है, और उसकी जो एनर्जी होता है, उसका जो जोश होता है ना, वो पहले सेल होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितना नॉलेज है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत कम मायने रखता है। सबसे पहली चीजें आपको हमेशा मेंटोर्स बताते हैं कि आपका जो एनर्जी है, आपके इस सिस्टम को लेकर के आपका विश्वास कैसा है, और आप सोचते कैसे हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं, राइट? और कितना एक्साइटेड रहते हैं, इसको किस तरीके से विजन देखते हैं, और कैसा आप सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, राइट? तो आपको हमेशा जब भी किसी से बात करें तो खुश मिजाज होकर के बात करें, ऐसा नहीं कि हाँ तो प्लान देख लिए, अच्छा तो ज्वाइन करना है कि नहीं करना, अच्छा ठीक लगा, मतलब इस तरीके से एकदम आपको बात बिल्कुल नहीं करना है, कि मतलब सामने वाला भी जो है आपके इस तरीके से बिहेव से सामने वाला अगर ज्वाइन करना भी चाहेगा तो भी नहीं करेगा, राइट? क्योंकि अगर आप खुशी नहीं दिखोगे, राइट, अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो और आप खुद ही नहीं खुश हो, तो सामने वाला कैसे उम्मीद कर सकता है कि इस बिजनेस करने से
जो है मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है या मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको उनको हमेशा खुश होकर के या एनर्जी के साथ, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जो चीज आप प्रमोट कर रहे हैं भले वो गलत ही क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए तो आपको पहली चीज तो उसमें फुल विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रमोट करना होगा, राइट। देन आगे आप लोग लिखेंगे 10 to 20% सेल्स फर्स्ट फॉलोअप में डन होता है, राइट। सभी लोग डायरी में लिखेंगे। देखिए जो भी सेल होता है या जो भी क्लोजिंग करते हो आप, किसी को ज्वाइन कराते हैं, वो जो आपका डन होता है वो सिर्फ जो है फर्स्ट फॉलोअप अगर आप करते हैं, सिर्फ रिजल्ट जो आता है वो 10 से 20% ही रिजल्ट आता है। बाकी 80 से 90% जो रिजल्ट होता है उसके लिए आपको जो है सेकेंडरी फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप जो रखा गया है, मतलब 3 से 4 बार उस प्रोस्पेक्ट को आपको कॉल करना होता है, ठीक है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या जो भी वो डेट दिया है, ठीक है, उससे एक डेडलाइन लीजिए। ऐसा नहीं कि उसने कहा ठीक है सोचता हूँ बताता हूँ, तो उसे आप तुरंत क्वेश्चन कीजिए, ठीक है सर बहुत बढ़िया है, आप सोच सकते हैं और जो है जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप कब तक ज्वाइन करेंगे, किस डेट तक टाइम, तो आप एकदम डेट या टाइम उससे ले लीजिए, राइट। इससे क्या होगा कि दोबारा जब उस टाइम पे आप कॉल करोगे उसे, तो वो आपका कॉल इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि आपने उससे एक डेडलाइन लिया है, टाइम लिया है, राइट। तो वो आपका वो उठाएगा फोन, ठीक है। तो आप उनसे जो है, अगर आप वो मान लो बहाना भी करते हैं, तो आप उनसे एक टाइम लीजिए, उस टाइम पे आपको सेकेंडरी फॉलोअप करना होता है, ठीक है। और इसका कुछ हो सकता है डाउट्स हो कि उसको आप क्लियर करें, ठीक है, और ज्वाइन करें, ज्वाइन करवाएं, राइट। सर मेरी वॉइस तो क्लियर है, सारी चीजें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सभी लोग को समझ में आ रहा है। जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और किसी को भी अगर अगर मान लीजिए नेटवर्क वगैरह ब्रेक प्रॉब्लम करेगा, वॉइस ब्रेक करेगा, तो वो होस्ट जो भी है बता देंगे, ठीक है। एंड दोस्तों देखिए, प्लान दिखाना, जैसे कहते हैं ना, प्लान दिखाना बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप एक ऐसा सिस्टम देते हैं पहले से, अगर वो बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसकी लाइफ में आप कुछ एक ऐसा जरिया देते हैं जहां से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, राइट, या कुछ अपनी फैमिली में हेल्प कर सकता है, अपने सपने को पूरा कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आप जो है एक पुण्य का काम होगा। लेकिन प्लान दिखा करके फॉलो अप ना करना, क्लोजिंग ना करना, ये एक पाप का काम होगा, राइट। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि देखो, किसी को भी आप तभी प्लान दिखाएं जब आप उसको फॉलो अप करने के लिए आपके पास जो है टाइम हो, या आप कर पाए। ऐसा नहीं कि प्लान दिखा दिए फिर छोड़ दे रहे हैं, है ना। वो क्या होगा, खुद निगेटिव हो जाएगा और 4 लोगों को मार्केट में और निगेटिव करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी विशेष ध्यान देना कि अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं, अगर हमको फॉलो अप आता भी नहीं है, तो भी अपने मेंटोर्स को लाइन पे लेकर के, कॉल फ्रेंड्स को उसका फॉलो अप जरूर से जरूर कराएं, राइट। और उसके बाद देखिए फॉलो अप, मैंने जैसा कि अभी बताया कि 3 से 4 बार होता है फॉलो अप, है ना। आप किसी भी जो है आप जगह जाते हो, कुछ भी सामान खरीदते होंगे, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ थोड़ा साइड कर दीजिए, राइट। आप कहीं पे भी सपोज दैट आप बाइक के शोरूम में जाते होंगे, बाइक खरीदने, कार खरीदते होंगे, या कोई भी चीज हो गया, आप देखे होंगे, आपको कॉल भी आता होगा अगर क्या बोलते हैं शेयर मार्केट वगैरह से, है ना। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड होते होंगे उसमें, तो आपका बार बार फॉलो अप किया जाता है ना। जैसे आप सपोज दैट बाइक के शोरूम में गए, है ना, कोई बाइक देख लिए और वो आपको अच्छा लगा, आपका कांटेक्ट नंबर वो ले लेगा, ठीक है, कुछ चीजें, कुछ आपका डिटेल। उसके बाद आपको क्या करेगा, बार बार वो कॉल करेगा कि सर आप जो है बाइक देख के गए थे, तो बाकी कैसा लगा आपको, एक बार और आके आप अच्छे से देख लीजिए, न्यू बाइक आया है, न्यू मॉडल आया है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा मतलब आपको कई तरीके से वो फॉलो अप करेगा कि आप जो है, आपका जो भी चीज रहेगा आपके बारे में वो जानेगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करेगा। देन उसका जो है वो सेल होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एक ही बार में लोगों को जो है पसंद आ जाए बहुत ही मतलब कम चांस रहता है। लोगों को फॉलो हर एक मतलब जगह होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है। 3 4 बार आपसे जो है कॉल भी आता है, अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो तो वो पूछते हैं क्या क्या रीजन है ना। तो आपको भी जो है इस तरीके से उनका एक रिटर्न, मतलब आपको क्या करना है, अगर किसी का फॉलोअप एक बार आप कर दिए, तो उसको रिटर्न आप आंकड़ा, उसका जो डाटा होता है, रिटर्न तरीके से अपने डायरी में नोट करके रखेंगे। उसका नेम क्या है, क्या बातें हुई थी उससे, कहाँ से हैं, ठीक है, और उनका क्या वीक पॉइंट है जो आपको पता चला उस फॉलोअप के दौरान, जिससे उस पर आप दोबारा बात करके उनको मोटिवेट कर सके और ज्वाइनिंग के लिए उनको जो है आप रेडी कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ये मैं करता भी हूँ, ठीक है, और हमारे टीम में बहुत सारे लोग करते भी हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये एक जो है आपके पास एक डाटा होगा कि कितने लोगों से मेरी बात हुई है ना।
और दोबारा उनसे क्या बातें करनी है। नहीं तो पता चलता है हमारे पास हजारों कॉन्टेक्ट है लेकिन हमें पता ही नहीं है किसे प्लान देना है ना। और मान लो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर कैसे आपको पता रहेगा कि किसका किसका फॉलोअप हो गया। हम क्योंकि भूल ही जाते हैं डेली, अगर आप 2-3 फॉलोअप आप करते हैं तो बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं बस उन्होंने एक कॉल का वो वेट करते हैं आपका, राइट, कि एक कॉल करके जो है कॉल करो कि तुरंत वो ज्वाइन कर देते। छोटा मोटा डाउट्स होता है लेकिन वो खुद उधर से कॉल नहीं करना चाहते, वो आपका वेट करते हैं, राइट। तो पहली चीज उनका पूरा पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या है कि जब इस तरीके से आप लिखे रहेंगे, है ना, तो कभी भी आप जो है वो सारी लोग जो है आपके नजर में रहेंगे। अगर आप नहीं लिखे रहोगे, राइट, तो क्या होता है भूल जाया करेंगे आप। ठीक है, तो लिखित आपको आंकड़ा यहाँ पे रखना है, सारी चीजें क्या क्या बातें हुई है ना। जिससे दोबारा आप बात करेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा क्या चीजें मैंने इनको बता दिया, जो चीज हमको रिपीट भी नहीं करना है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है दोस्तों, उसको आप लोग नोट करेंगे, राइट। इस बिजनेस में आपको देखिए कुछ अगर क्लोजिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी उनसे पूछना होता है जिससे आपका क्लोजिंग आसान हो जाता है ना। हमेशा सवाल का जवाब ही नहीं देना होता है आपको, ठीक है। कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, पहला कि जैसे कि अगर जो आंसर हाँ में आए, जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो इसका रिप्लाई हाँ में ही आना है ना। जैसे अगर आप पूछते हैं कि आपको पार्ट टाइम बेस पे अगर 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम आने लगे तो कैसा लगेगा, है ना। जाहिर सी बात है बोलेगा यार बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उसी में और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि अच्छा दोस्त अगर एक बात बताओ, अगर आपको महीने का 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का इनकम आने लगे तो फिर कैसा रहेगा, है ना। जाहिर सी बात है अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने मान लो मीटिंग आप दिखाए, आप जस्ट कॉल किए, आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है ना, कि आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं पूछना है कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, तो वहां पे आपका क्या ऑप्शन है, नहीं भी वो बोल सकता है। लेकिन हमको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे करना है कि प्लान अच्छा लगा या जबरदस्त लगा, कैसा रहा प्लान, है ना। तो इस तरीके से आपको उनसे क्वेश्चन करना होता है। देन आप बिजनेस कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, जैसे आप उनसे जब आप सारी चीज बता दिए, ठीक है, तो उनसे आपको पूछना है कि भाई सब कुछ क्लियर है। ये नहीं पूछना है कि कोई और डाउट है, क्योंकि देखिए जो चीज हम बोलते हैं ना वो हमारा जो वर्ड है ना वो एक क्या बोलता है पिक्चर क्रिएट करता है ना। आप डाउट बोलोगे वो डाउट का पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे वर्ड का यूज ही नहीं करना है अपने बिजनेस के अंदर जो निगेटिव हो या फिर इस तरीके से हो, है ना। आपको उनसे क्वेश्चन क्या करना है, तो भाई सब कुछ क्लियर हो गया, बाकी स्टार्ट किया जाए। कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे, 5,000 से, 7200 से, या फिर 10,000 वाले से, है ना, राइट। उनको उनके सामने ऑप्शन देना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन भी चूज करने का एक मेंटालिटी होता है ह्यूमन का, ठीक है। अगर आप किसी के सामने ऑप्शन देते हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन वो चूज करते हैं, है ना। जैसे कि मॉल मॉल वगैरह का कॉन्सेप्ट देख लो, वहां पे क्या होता है कोई बेचता नहीं है, वहां पे हम खरीदते हैं खुद ही। जैसे वहां पे क्या है हम खुद चूज करेंगे और जो भी हमको बेस्ट लगेगा उसको हम जो है थैले में रखेंगे, उसका बिल कटाएंगे, चले आएंगे। लेकिन दुकान के अंदर क्या होता है, वो जो है वहां पे सेल किया जाता है, दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो मॉल में वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे जब आप ऑप्शन देते हैं ना, हमेशा 2 से 3 ऑप्शन दीजिए आप, ठीक है। जैसे मैं इनवाइट भी करता हूँ तो बोलता हूँ सर देखिए ये प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कुछ खरीदना बेचना नहीं होता है। तो आपको इसका जानकारी लेने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप कौन से टाइम पे फ्री हैं, अपना फ्री टाइम बता दें, उस टाइम पे मैं आपको सारी चीजें सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर मैं बोलता हूँ सर आप कैसे जानकारी लेना चाहोगे, लाइव प्रेजेंटेशन के माध्यम से या वीडियोस के थ्रू, है ना, ये भी एक ऑप्शन हो गया। या फिर मैं पूछता हूँ कि सर आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे, फोन पे या गूगल पे, है ना, ये भी ऑप्शन देते हैं। आप मतलब चेक देना चाहोगे या कैश दोगे, इस तरीके से अगर मान लो ऑफलाइन आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो ये भी एक ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। या फिर अगर मान लो आप प्रेजेंटेशन में हिलाना चाहते हैं इनवाइट के दौरान, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर हमारा जो लाइव प्रेजेंटेशन होता है, हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो वो सुबह सुबह होता है 8 बजे और शाम को 8 बजे होता है, तो कौन से टाइम पे आप फ्री हैं, कौन सा टाइम आपका फ्लेक्सिबल है जिसपे आप इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर पाएंगे, सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। और आपको क्या करना है, हाँ, जैसे आप वीडियोस वगैरह भी भेजते हैं, अगर सपोज दैट बहुत सारे लोग वीडियोस भेजते हैं तो उसके बाद रिप्लाई नहीं आता तो उनको छोड़ भी देते हैं ना। तो अगर आप वीडियोस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे आपको पूछना है
कि सर ये जो मैं वीडियोस भेज रहा हूँ ये जो है 35 मिनट का या 52 मिनट्स का है, जो भी जितने टाइम का हो, ठीक है। तो इसको कितने टाइम तक आप देख लोगे, कितने बजे मैं आपको कॉल बैक करूँ? जैसे आप 2 बजे उसको भेज रहे हो तो बोलोगे सर ये आप कितने टाइम तक देख लोगे, 2 बजे 3 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक या 6 बजे, जो एक टाइम दो आप, ठीक है, कितने टाइम तक आप देख लोगे, उस टाइम क्या करना आपको कॉल करके और आगे की चीजें आपको बताना होता है और फॉलोअप लेना होता है, अगर वो वीडियोस को देख लिए हैं तो, ठीक है। ओके, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे आप लोग अपने डायरी में नोट डाउन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ठीक है, क्लोजिंग से पहले। आप लोग वहां पे हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टेक्निक बिफोर क्लोजिंग। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी देख पा रहा हूँ मैं गैदरिंग काफी अच्छा हो गया है, बाकी के दिनों से 81 पार्टिसिपेट्स यहाँ पे एम्बिशियस पर्सन कनेक्ट है। एंड दोस्तों यकीन मानिएगा बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए मूवी का जो होता नहीं है क्लाइमैक्स, वो लास्ट में ही होता है, लास्ट में ही पता चलता है क्या ट्रेजेडी हुई। तो आप सभी लोग को अगर लास्ट तक रहेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू सीख के जाएंगे इस मीटिंग्स के अंदर। तो आप सभी लोग बने रहेंगे, ठीक है, लास्ट तक। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लिखेंगे, ठीक है, क्लोजिंग से पहले। और जैसा कि देखिए ये फॉलो अप और क्लोजिंग वैसे तो बहुत बड़ा एक पार्ट है, अगर इस पे बताएं तो ऑब्जेक्शन बहुत इतना आता है लोगों को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक ऐसा पार्ट है, तो ये सब पे भी मीटिंग्स होगा। दोबारा कभी जो है मौका मिला, जैसे कि ये स्टार्टिंग मुकेश सर बोल रहे थे रील्स वगैरह के बारे में, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के भी बारे में बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है ओलेक्स वगैरह पे, जैसे सारी चीजें कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं ये चीजें जो मैं आपको दिखा रहा था, है ना, कि कैसे आपको, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। दोस्तों ओलेक्स वगैरह के बारे में भी जिनको नॉलेज है वो जरूर ऐड वगैरह लगाएं। देखिए ओलेक्स वगैरह पे भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं। अभी ये टाइमिंग हो गया है तो ये अनेबल बता रहा है, ठीक है। तो इस स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? चलिए ओके, यस सर, आई प्रॉपर है। होप। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई मैसेज वगैरह करता है तो उसको रिप्लाई कैसे देना है, सबसे पहले चीजें तो आपको यहाँ पे ये जानना है। 1 मिनट। हाँ, यही चीजें, मतलब देखिए ओलेक्स वगैरह पे भी मैं सिंपली बात नहीं करता हूँ, उनको अपने व्हाट्सएप नंबर देके व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता हूँ, है ना। तो ओलेक्स वगैरह भी है, बहुत सारे टूल्स है जिसके बारे में पता चलेगा कैसे कैसे वर्क करना है, और वहां से बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं था कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ओके, आप लोग लिखेंगे। बिल्ड कनेक्शन, सबसे पहली चीजें अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, फॉलो के दौरान, तो तुरंत ऐसा नहीं कि ऐसा है बिजनेस, ये प्रॉफिट है इतना, ये सारी चीजें आप पहले साइड में रख लीजिए। कोई बात आपका बात क्यों सुनेगा, आपका सिस्टम कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों वो सुनेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे क्या आता है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर है, नेटवर्किंग के अंदर है, राइट, तो आपको पहली चीज तो रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए, आपको सामने वाले से एक बॉन्डिंग बनाना आना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वो आपका बात सुनेगा। कहते हैं अगर एक अच्छा दोस्त आप बना लिए ना, तो वो आपके पास 5,000 10,000 क्या जान भी देने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब वो आपकी बातों को कभी काट ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, उससे एक कनेक्टिविटी बनाना है आपको। तो सबसे पहली चीज आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिल्ड कनेक्शन। जैसे आप पूछते हैं स्टार्टिंग में ही उससे बात करते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, ठीक है, क्या करते हैं, राइट। तो जैसे आप पूछे कि सर आप कहाँ से, वो बोला कुछ भी बोला, जैसे कि सपोज दैट मान लो मथुरा से बोला, राइट। तो आपको क्या बोलना है, क्या बात है सर, मथुरा से आप हैं, नाइस प्लेस, बहुत बढ़िया, वहां पे तो हमारे एक बहुत ही खास मित्र रहते हैं, राइट। और जैसे कि आप सब हमेशा आपको यही नहीं बोलना है, मान लो उस प्लेस से आपको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो, मान लो आपके कोई रिलेटिव रहते हो, कोई दोस्त रहते हो, या कभी आप गए हो कुछ सीखे हो, राइट। तो आप उनसे मतलब शेयर कर सकते हो, क्या बात है, बहुत ही अच्छा जगह है सर, नाइस। अब मान लो कोई बोला कि मेरा नाम है सपोज दैट राहुल, ग्रेट, नाइस नेम, गजब, राइट। मतलब आपको थोड़ा सा अप्रिशिएशन उनका करना है, रियल अप्रिशिएशन, बहुत ज्यादा फेक भी ना लगे, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा कनेक्ट हो गया आप, है ना। और नाम का भी हमेशा यूज करना है आपको, फॉलोअप के दौरान कुछ भी आप बातें करते हैं तो उनका नाम आपको लेते रहना है। नाम क्यों लेना है, जैसे आप मान लो कुछ भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, उनका सपोज दैट राहुल ही नाम है, तो हमेशा मतलब जो भी चीज आप बोलते हो उनका नाम भी आपको यूज करना है बीच बीच में, इससे क्या होता है उनको अच्छा फील होता है सामने वाले को, ठीक है। और अप्रिशिएशन करना, देखो आप बड़ाई करना क्या होता है, अगर मान लो किसी का आप रियल अप्रिशिएशन करते हो जिस चीज को वो डिजर्व करता है ना,
तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो आपको फिर आपकी बातों पे फिर वो जो है ध्यान देता है। अप्रिशिएशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, जेन्युइन अप्रिशिएशन होना चाहिए। और देन आपको देखिए, जब भी आप बात करते हैं, ठीक है, तो स्माइल के साथ, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात किया कि आपको क्या करना है, खुश मिजाज होकर के बात करना है। कभी भी कोई भी आप ही हो या हम हो, कोई भी एक, अगर जो हंसता खेलता बेबी होता है ना, बच्चा होता है, उसको हर कोई पसंद करता है। लेकिन वहीं पे जो कोई भी अगर चाइल्ड है वो रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उसको कोई नहीं गोदी में लेना चाहेगा, है ना। तो हर कोई किसके तरफ अट्रैक्ट होता है ना, जो बहुत ज्यादा खुश मिजाज है ना, स्माइलिंग। क्योंकि आधा काम तो आप ऐसे ही बन जाता है अगर आप स्माइल कर रहे हो। जैसे सपोज दैट मैंने आप बोला कि अच्छा आप यहाँ से हो, दूसरी तरीके से कैसे मैं बोला, अच्छा, नहीं, जैसे बोलते क्या बात है सर आप यहाँ से हो, ग्रेट, वाओ, सब नाइस, हाथ मिलाइए सर, क्या बात है ना। तो एक जैसे अब ये अपने अपने तरीके से आप इसको कर सकते हो, राइट। तो एक ये अलग तरीका हो गया है ना, कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा आपका टोन, आपका लैंग्वेज, आपकी शैली, आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना है। इसका रिजल्ट नहीं आता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है, इस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस चीज को हमको खोजना है क्या कमी है, और जिसको रिजल्ट्स आ रहा है वो क्या चीज ऐसा कर रहा है कि उसको रिजल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बात करने का तरीका होता है, आपको हमेशा जो है, ठीक है, इस तरीके से बात करना है, स्माइल के साथ, राइट। एंड आप पांचवा यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, डोंट विनिंग आर्गुमेंट। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स क्या होते हैं, मान लो अगर आप नेटवर्कर से बात कर रहे हो, किसी अदर सिस्टम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं, नहीं हमारी कंपनी ऐसी है, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, तुम्हारी 10% दे रही है, देखो हमारी 100% दे रही है, अरे यार ये गलत है, फेक है, देखो हमारी कंपनी, देखो यहाँ पे अपलाइन से पैसा आता है। नहीं, मतलब एक दो कंपेयर तो करना ही है आपको, लेकिन इस तरीके से कंपेयर नहीं करना है कि सामने वाले को बुरा लगे। मान लो आप कोई 1 साल से कर रहा है, उसको उस कंपनी की सिर्फ अच्छाइयों को बताया गया है, खूब ज्यादा मोटिवेशन, खूब ज्यादा मोटिवेट है उसको लेकर के, बहुत सारे लोग को आइडियल मानता होगा, है ना, और उस सिस्टम के बारे में सिर्फ पॉजिटिविटी उसको पता है। अब अचानक से आप उसको सिर्फ निगेटिव निगेटिव बातें बता रहे हो, नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, प्लान चेंज हो जाएगा, ये गड़बड़ी है, सेंट्रलाइज चीजें हैं, दुनियादारी, प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं रियल है ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट उसको बोलने जाएंगे ना, तो उसको बुरा लगेगा। अब इसको कैसे बात करना है, आपको कंपेयर करना है, जैसे उसकी चीजों को पहले एग्री करना है, जैसे फेल फेल्ड फाउंड वाला जो फॉर्मूला है, अगर उसको यूज करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। बोलो बिल्कुल सर आप सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो वर्ड है ना, लेकिन, पहले उसकी बातों को एग्री किए, लेकिन ऐसा होता, तो जैसे अब उसने बोला कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है और इतने देशों में काम कर रही है, प्रोडक्ट्स बहुत ब्रांडेड है, बहुत अच्छे हैं, या जो भी चीजें वो बता रहा है, ये ऐसे ऐसे आप करोगे इतना इतना कमाओगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैंने भी जो है इसके बारे इसका प्लान देखा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं इसके, है ना। लेकिन सर एक बात बताइए कि आप किस लिए काम कर रहे हो, खुद के ग्रोथ के लिए, या मतलब या कंपनी के नंबर 1 होने पे आप ज्यादा बिलीव रखते हो, या खुद के ऊपर, या जो आपके साथ जो है स्टार्टअप किए हैं आप उनको आगे ले जाना चाहते हो, है ना, राइट। तो डेफिनेटली उसका क्वेश्चन आएगा, यार जो मेरे पास मेरे मेरे उस पर बिलीव करके आए हैं, मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, मैं उनको आगे ले जाना चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है पैसा कमाना चाहता हूँ। उसको बोलो देखो सर आपका भी मेन पर्पस क्या है, पैसे कमाना, मेरा भी मेन पर्पस क्या है, पैसे कमाना ही है, राइट। आप भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, हम भी करना चाहते हैं, ना ही बेस्टीज आपके घर की कंपनी, ना ही फॉरएवर आपके घर की कंपनी है, और ना ही फोर्सेस हमारे घर की सिस्टम है, राइट। देखो दोनों का पर्पस क्या है, जो है एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, फाइनेंशियल फ्रीडम होना, नेम फेम अर्निंग करना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या सर मोटिवेशन से घर चल सकता है, घर तो पैसों से ही चलेगा हमारे सिस्टम के अंदर। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, राइट, ज्वाइन करना ना करना बात की बात है, बिजनेस को साइड में रखिए, एज ए फ्रेंडली मैं पहले आपसे बताना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है ना, पहली चीज तो यहाँ पे आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। जो चीज वहां पे 5-10% आपको मिलता है, यहाँ पे टोटल 100% मिलता है। अब एक बात बताइए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप एरोप्लेन से जल्दी पहुंचेंगे या बाइक से जल्दी पहुंच जाएंगे, देखिए मंजिल दोनों लोग की एक ही है, और कमाल की बात है हम लोग इस सेम इंडस्ट्री के अंदर है ना। लेकिन फर्क क्या है कि हो सकता है आपके इंडस्ट्री में बताया जाता होगा 3 से 5 साल में आप पहुंचोगे, हमारे सिस्टम के अंदर लोग 3 से 4 महीने में भी पॉसिबल कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसको मैं अभी कंपेयर नहीं करूंगा, इसको करूंगा तो पूरा सेशन निकल जाएगा। बस वहां पे आपको देखिए एक कुछ क्वेश्चंस और करना होता है कि सर सपोज दैट मुझे मान लो 10,000 रुपए कमाना है, तो मुझे कितने रुपए का आपकी कंपनी को बिजनेस देना होगा। देखो
कैसे आप अपनी बातों पे उनका अटेंशन ला सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप नेटवर्कर से बात कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि सर कैसे आप, मतलब अगर मान लो मुझे 10,000 रुपये कमाना है तो मैं कितने का बिजनेस दूंगा इस सिस्टम को, इस कंपनी को, कि मुझे 10,000 रुपये का पे आउट बन जाए मेरा। ठीक है, बहुत सारे लोग बताएंगे जो है लाखों रुपए का वहां पे टर्नओवर आप दोगे तब जाके 10,000 रुपये का अर्न कर पाओगे। आप बताओ कि सर मात्र जो है आप 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये का बिजनेस देकर के आप 10,000 रुपये इजिली कमा लेंगे। या फिर आप बोलो सर कैसा रहेगा कि मात्र 12,000 रुपए के या 15,000 रुपए के टर्नओवर पे, ठीक है, आपको 10,000 रुपए कमाने का मौका मिल जाए। उसे क्वेश्चन कीजिए, डेफिनेटली राइट, उसका आंसर हाँ ही आएगा, सर बहुत बढ़िया रहेगा, क्या सिस्टम है ना। देन आप वहां से अपने सिस्टम के बारे में एक से बढ़ के एक बता सकते हो कि शायद वो दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपके सीनियर के काम करने से पैसा नहीं आता है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर अपलाइन से भी पैसा आता है, क्रॉस लाइन से भी आता है। और हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो मेरे वर्किंग से पे भी पैसा उनको गया है। आपके पास अगर जूम पे है तो आप उनको दिखाओ भी प्रूफ के साथ, बहुत सारी चीजें आप दिखाइए, सारी चीजें आईडीज ओपन करके आप दिखा सकते हैं। आप बाइनेंस वगैरह पे कैसे आप सेल वगैरह करते हैं, बाई करते हैं, कैसे अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट क्या रहता है कि पैसा तो आता ही नहीं है फोर्सेज में। बहुत सारे लोग नेटवर्कर्स उनके अप्लायंस उनके दिमाग में ये चीज डाले रहते हैं कि इसमें ये सब तो फालतू है, इसमें पैसा नहीं आता है, मतलब सब पागल ही है ना। तो ऐसा भी लोग सोच लेते हैं कि इसमें पैसा आता ही नहीं है। तो उसको दिखाओ क्या प्रोसेस है, ठीक है, कैसे हम अर्निंग करते हैं, डॉलर में अर्निंग करते हैं, बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में आप अच्छे से बता दिए ना, डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। और समझ में आ गया तो ज्वाइन भी करेगा आज नहीं तो कल। अगर आप उसको बढ़िया से शिद्दत से अपना 100% दिए हैं तो आपके लिस्ट में आपका स्टेटस सीन करेगा, ब्रॉडकास्ट में मैसेज देखेगा। तो एक ऐसा टाइम आता है हर एक नेटवर्कर्स के पास जो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनकम नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं, फिर उनको कुछ नया डिसीजन लेना होता है ना। तो उस टाइम आपको जरूर याद करेंगे, लेकिन आपको पहले क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप, एक अच्छी बाउंडिंग उनसे बना करके रखना होता है ना। तो ये चीजें रहेगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारे साथ भी बहुत लेट लेट भी ज्वाइन किए हैं, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने भी लोगों ने लिया है फॉलोअप के बाद, है ना। लेकिन आप अगर लगातार आपकी ग्रोथ वो देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, आपका मेहनत देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ वो लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। क्योंकि कोई किसी को तभी ज्वाइन करता है जब उसमें कुछ बात होती है ना। और इसमें कुछ लोग बहुत सारे लीडर्स देखो, ब्रांडिंग भी अगर आप करते हैं जैसा कि वीडियोस वगैरह बनाना और इस तरीके से रील्स बनाना, क्रिएट करना, खुद का सेशन रखना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर खुद का आप ब्रांडिंग भी करते हैं तो वहां से भी इन्फ्लुएंस होकर के आपसे लोग जुड़ना चाहता है, आपके साथ करना चाहता है। क्योंकि देखो कोई भी इंसान कब ज्वाइन करता है, जब लगता है यार इसको मैं पैसे दूंगा, अगर इसके साथ ज्वाइन होता हूँ तो ये मुझे बना देगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये अर्निंग कर रहा है और बना देगा। तो आपको ये सामने वाला ट्रस्ट करेगा तो वहां से आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, है ना। तो कुछ चीजें आपके अंदर होना चाहिए यूनिक। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, जैसा कि बहुत सारे लीडर कहते हैं सर मैं तो आज ये पर्सन मिला, ऐसा ऐसा बता रहा था, इसकी तो बोलती ही बंद कर दिया मैं, है ना। इसकी मतलब ऐसा बोला, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो इससे क्या मुझे कोई आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं, बस आर्गुमेंट आप जीत जाओगे, लेकिन वो आपके साथ ज्वाइन थोड़ी ना करेगा। अगर उसका ईगो हर्ट करोगे आप या उसको आप नीचा दिखाओगे वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसलिए उससे आपको जिस तरीके से एक अच्छे टोन में रियलिटी जो है उसको आप रखेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा है, मैंने भी किया, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, अच्छा मैंने क्यों छोड़ा प्रोडक्ट बेस को, अगर मान लो आप कभी किए हैं तो, क्योंकि कुछ मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैंने इसको क्यूट किया। सर आप जानना चाहोगे, अगर वो जानना चाहते हैं उसको बताओ अच्छे से, है ना। और आप कनेक्ट करो, धीरे 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 आप जो है अच्छे से उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझा ले जाओगे, है ना। अगर आपका टोन समझाने का तरीका अच्छा है तो वो जरूर सुनेगा, कितना भी बड़ा मोटिवेट क्यों ना हो, है ना। और अब इसके बाद का जो टॉपिक आता है दोस्तों, नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट, राइट। जैसे आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर मुझसे कुछ पूछा, ठीक है, तुरंत लगते हैं उसका जवाब देना। जैसे सपोज दैट कोई बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना। और बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, इस पे भी एक दिन सेशन लेंगे, आर्गुमेंट्स मतलब जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे सपोज दैट पैसे नहीं है ना, क्या बात कर रहे हैं सर, पैसे कहाँ होता है किसी के पास, अरेंज करना होता है, ऐसा करना होता है, मैंने भी अपने दोस्त से अरेंज किया था, आज देखो इतना कमा लिया, मैंने सही किया है गलत किया है ना। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो 5,000 रुपये नहीं लगाया होता तो इतना नहीं कमाया होता, जनरली ये आंसर होता है। लेकिन नहीं, आप आंसर थोड़ा आप कम देंगे उनका। पहले अगर मान लो वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही देना है, राइट। जैसे सामने वाला बोला पैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलना है आपको, पैसे नहीं है, चलो बिल्कुल मानता हूँ दोस्त पैसे नहीं है,
है ना। और मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और जाहिर सी बात है अगर स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और पैसों का, है ना। लेकिन एक बात बताओ हमको, पैसे नहीं है ये आपका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? पैसे नहीं है ये अच्छी बात है या बुरी बात है? एक बात बताओ, कैसा है, मतलब ये क्या है ना। जाहिर सी बात है बोलेगा यार ये तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है, बुरी बात है ना। आप बोलो, एक बात बताओ, अभी तक आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके पास पैसे आए? और क्या लगता है अगर अभी आप कुछ न्यू ट्राई नहीं करोगे, अगर अपनी लाइफ में कोई रिस्क, छोटा मोटा रिस्क नहीं लोगे, तो आने वाले 2 महीने के बाद आपके पास पैसे होंगे? क्या चीज का एश्योरिटी है, क्या गारंटी कि आपके पास पैसे रहेंगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आप करोगे तो डेफिनेटली फिर वो जो है आगे आपका ये देखो, ये कौन करता है? ये 90% लोग ऐसे होते हैं, वो बहाना करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कोई बोला टाइम नहीं है, अगर मान लो उसको नहीं करना होता तो बहाना बहाना एक मान लो ऐसे डायरेक्ट तो मना कोई नहीं करेगा, तो कुछ बहाने करते हैं, उसका पहले से भी आपके पास वो उसका होना चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन। क्योंकि आपको पता है अगर इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहाने अक्सर बहुत नॉर्मल है, ये आना ही आना है। तो इस पे एक बढ़िया से आपको पता होना चाहिए सब जवाब कैसे देना है, आप एकदम रेडी रहे, हमेशा रेडी रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपको एक सटीक आंसर होना चाहिए, जिससे वो फिर वो बहाना कर भी ना पाए, है ना। तो सबसे पहली चीज है, मैं डायरेक्ट उसको नहीं मना किया हूँ, बोला हूं बिल्कुल पहले एग्री करना है, फील करना है, फिर फील्ड करना है, फिर फाउंड करना है। मैं हाँ, फिर मैंने क्या किया, फाउंड कैसे, मतलब उसको कैसे आप लाओगे। फिर मैंने क्या किया, जब चीजों को देखा यार कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्टडी के साथ साथ अपना पॉकेट मनी अरेंज कर पा रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और आके बोल रहे थे कि मैंने 4 महीने में इतना अचीव किया, 5 महीने में ये किया, 5-6 महीने में किया। फिर मैं सोचा यार देखो, सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है, वीडियोस देखना, क्या बुराई होगा कि उसी सोशल मीडिया का यूज करके सही डायरेक्शन में 2 से 3 घंटा दे करके हम डेली बेसिस पे 1000 से 500 रुपए कमाने लगे, है ना। और दोस्तों और दोस्त मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज पता चल गया था कि मेरे लिए जरूरी कितना है। और मैंने अपने एक दोस्त से, रिलेटिव से, या जो जैसे भी, अगर आपका मान लो अगर आप किसी से पैसे लेकर स्टार्ट किए तो आप बता सकते हो, या नहीं भी लियो तो भी आप बता सकते हो कि कैसे मैंने अरेंज किया, ठीक है। मैंने 4 दोस्तों से 500-500 लिया, और मैंने इस तरीके से अरेंज करके और इस बिजनेस को फाइनली स्टार्टअप किया। और आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर पूछता हूँ, क्या दोस्त एक बात बताओ, मैंने वो सही किया या गलत किया? आज मैं 7 लाख प्लस की अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूथ का मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, है ना। क्या मेरा वो डिसीजन सही था कि 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए का रिस्क लेकर का 7 लाख रुपए से भी ज्यादा जनरेट किया? वो तो बात की बात है, आज जो मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, या आज जो मैं इतने सारे लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहा हूँ, मैं जो है बदलाव ला पा रहा हूँ, राइट। सबसे बड़ी चीज मेरे लिए करोड़ों रुपए की जो उपलब्धि है ना, ये स्किल है, ये जो कम्युनिकेशन है ना बाहर में, इसका बहुत ज्यादा कीमत है, राइट। और आज हर एक इंडस्ट्री में इसकी नीड भी है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती, कनेक्ट करना है कि स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, या जॉब पर्सन भी है उसको भी आप बता सकते हो। एक बात बताओ, क्या लगता है आपको ऐसा नहीं जरूरत फील होता है कि आपको साइड बाय साइड कुछ और काम किया जाए? अभी पेंडेमिक था, आज से 2 साल पहले आप देखे होंगे, कोरोना महामारी था, बहुत सारे लोग कर्जों में डूब गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी को का फेस करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक सोर्स ऑफ इनकम पे जनरेट थी, राइट, जो साइड बाय साइड कुछ ऑनलाइन नहीं कर रहे थे। मुझे तो नहीं पता दोस्त तुम 2020 से क्या सीखे क्या नहीं सीखे, लेकिन मैं एक चीज जरूर सीखा कि जो भी व्यक्ति अगर अपना काम घर से ऑपरेट नहीं कर सकता, घर पे रह के नहीं कर सकता, घर पे रह के संचालित नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली उसको कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो कभी भी जो है जीरो हो सकता है, कभी भी उसके फैमिली को जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति वहीं पे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सारे लोग की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोग के बिजनेस खत्म हो गए, बहुत क्या क्या दिक्कतें आई, तुम खुद देखे होगे। क्या अभी आपको नहीं लगता कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए? बहुत सारे लोग सपोज दैट बोल दिए सर, क्या है, चलो सब कुछ तो सही है बट क्या करें, टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना। आप उनको भी बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अच्छा अभी आपको ये नहीं पता कि हमारा लड़का जो है कौन से, सपोज दैट कौन से क्लास में पढ़ रहा है, कौन से सेक्शन में है ना। आपको ये तक नहीं पता है, तो फिर आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आप सही जगह समय दे रहे हो? मान लो अगर आपको अपने ही जिंदगी के लिए समय नहीं है, अपने ही लाइफ को एक कुत्ते की मतलब ये सब यूज मत कीजिएगा, मतलब सिंपल आपको क्या बोलना है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने ही लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए जिसके लिए आप कमा रहे हो, तो फिर ऐसी लाइफ का क्या फायदा अगर आपको टाइम फ्रीडम नहीं है ना। और या तो फिर आप बोल सकते हो सर बिल्कुल आपके जैसे, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इस सिस्टम के अंदर, बहुत सारे
अधिकारी भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट विभाग के भी लोग हैं, जो आर्मी है, कोई पुलिस में है, कोई मतलब बैंक में जॉब करता है, लेकिन उन्होंने वैसे लोग भी इसमें कर रहे हैं। क्योंकि सर जैसे आप उसने बोला टाइम नहीं है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, हाथ मिलाइए। ऐसे लोग तो मैं मानता हूँ कि और भी ज्यादा इस बिजनेस में सफल होते हैं। आप ऐसा वर्ड बोलिए ना, बोलिए सर ऐसे लोगों को तो मैं देखा हूँ और भी ज्यादा सफल होते हैं। क्योंकि सर अगर आप कहीं पे बिजी है ना, तो हमेशा जो बिजी पर्सन होते हैं अपनी लाइफ में कुछ कमाल का करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे साथ, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट विभाग में होने, एक आर्मी भी, यहाँ पे सोचिए, एक आर्मी के साथ साथ मतलब एक पुलिस ऑफिसर भी इस बिजनेस को क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, उसको कुछ टेस्टिमोनियल्स, उसको रिकॉर्ड करके आप रखो, उसको सुनाओ, है ना, उसको दिखाओ। ये सारी चीज बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो चले गए, 80 लोग थे यहाँ पे, समथिंग 17-18 लोग लेफ्ट हो गए, है ना। अभी बहुत सारे यहाँ पे हमारे अप्लायंस से, बहुत सारे मेंटोर से जो टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, है ना, उसमें बताएंगे अपनी, हो सकता है छोटी मोटी जर्नी भी बताएं, कैसे वो मतलब उनके पास टाइम नहीं था, फिर कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, है ना। तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसको, सामने आपके फॉलोअप में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन कुछ धुलंधर है जो लेफ्ट हो जाते हैं, जो मेन होता है, जो क्रीम होता है, उसको छोड़ देते हैं, है ना। मैंने बताया था लास्ट में आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। तो जो भी एम्बिशियस है, जिनको लाइफ में कुछ चेंजमेंट लाना है ना, वो लास्ट तक रहते हैं। और जो भगवान भरोसे आ गए, लक बाई चांस की चलो ट्राई कर लेते हैं, वो निकल जाया करते हैं। उनको क्या है कि वो अपलाइन के प्रेशर से आ गए, स्क्रीनशॉट भेज दिए, उनका काम खत्म हो गया। लो आप मीटिंग में आ गया हूँ, हो गया ना खुश, बस खुश करने के लिए आते हैं। बाकी उनको अपनी लाइफ में जैसा है तैसा चलता है। बाद में वही लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, कोई मिल नहीं रहा है ना। आप भी सोचो दोस्तों, अगर यहाँ पे डेली फोर्सेस के अंदर 2-2.5 हजार आइडिया लग रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। लेकिन किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं? जो अच्छे से काम कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपलाइन के दिशा निर्देश पे काम कर रहा है, डेफिनेटली उसको रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हमारे साथ ना आने का कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि हम चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। अगर नॉलेज ले भी लेते हैं, चलो प्रवचन खत्म हो गया, काम खत्म, अब चलो जो करते हैं वही करेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है ना। आज मैं यहाँ पे अप्रोक्स 63 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर चुका हूँ, है ना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि सेशन को सीखा, फोर्सेस के सिस्टम को सीखा, बेसिक चीजों को सीखा, है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया, और कुछ अपने तरफ से एड ऑन किया, उसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्यों स्टार्ट करेगा, उसके नीड को पहचाना, और बहुत सारी चीजें देन जो है आज स्टार्ट हो रहे हैं। फॉलो बहुत अच्छा जाता है, रेशियो अच्छा जाता है। अगर मैं अच्छे से बात कर लूँ अपना 100% देके, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं, है ना। तो ये चीज होना चाहिए। देन आगे ये सारी चीजें था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में नहीं बताऊंगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट नहीं है ना। तो आप उनसे पूछो कि इंटरेस्ट किस चीज में होता है, राइट। पूछो, आपको गाड़ी खरीदने में इंटरेस्ट है? आपको एक अच्छा घर खरीदने में इंटरेस्ट है? आपको फॉरेन घूमने में, वर्ल्ड टूर करने में इंटरेस्ट है? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, वर्ल्ड टूर मिलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आज पैसों में तो सबको इंटरेस्ट है ना। तो इंटरेस्ट कब होगा? जब आपको लगेगा कि आप भी कर सकते हैं, है ना। आप उनको जब फील करा पाएंगे, तब इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे सर देखो इंटरेस्ट होता नहीं है। इंटरेस्ट पहली चीज तो लाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, आप मान लो कोई भी जॉब कर रहे हैं 9 से 5 की, आप जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है ना। आप कभी पूछे कि हमारे पेरेंट्स जो भी काम कर रहे हैं आज, इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या आपने इंटरेस्ट के साथ वो कर रहे हैं? आप, उनको इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो बहुत महान सफल मतलब सफलता दिलाए, कोई ऐसी चीज जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे ले जाए, उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें आपको पहली चीज तो इंटरेस्ट लाना चाहिए। इंटरेस्ट तो अब जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट लोगों को गलत चीजों में है। अभी देखो, कोई भी दोस्त है, ठीक है, या आप चल रहे हो, है ना, इंटरेस्ट किन किन चीजों में हो? गलत चीजों में। जाहिर सी बात है, अगर आप एक शराबी हो, 4 लोग हैं, ठीक है, आपको कोई जैसे शराब पी रहे हो, आप गर्लफ्रेंड बनाए हो, या फिर जो भी चीजें हैं, गर्लफ्रेंड से बात करने में इंटरेस्ट, तो फालतू चीजों में लोग को इंटरेस्ट इजिली हो जाता है, राइट। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीजें होंगी ना, उसमें बहुत ही मुश्किल से इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो हमको सफलता दिलाएगा। तो कुछ कहीं कहीं देखो मोटिवेट भी करना होता है लोगों को। थोड़ा सा आपको क्या होता है ना, उनको उनकी पोटेंशियल को रियलाइज भी कराना होता है। यार ऐसे ऐसे लोग आज 12-12 साल के लोग यहाँ पे 5-5 लाख रुपए कमाए, तो आप क्यों नहीं कर सकते?
और मैं आपका भाई तो आपके साथ है ना, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप यहाँ पे पहले महीने से 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। हाँ, वहाँ पे 2 प्रॉमिस और भी आप करा सकते हो उससे। देखो दोस्त, अब सारी चीज क्लियर हो गया? बोलेगा हाँ क्लियर हो गया। बोलो देखो, आपका आईडी लगवाने से पहले मैं आपसे 2 प्रॉमिसेस चाहूंगा, क्या आप करोगे? बोलेगा हाँ। बोलो पहली चीज देखो, यहाँ पे प्रॉमिस क्या करना है कि दोस्त, यहाँ पे आपको बच्चे की तरह सीखना है, एकदम बच्चा बन के सीखना है ना। जैसे एक बच्चा नहीं होता है, उसको हर एक चीज सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो एकदम बच्चे, अभी तक क्या आपके पास एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, ये सब आप साइड रख दो, ठीक है। कोर्सेज में कामयाब होना है तो पहली चीज आपको बच्चे बन के सीखना पड़ेगा। और सेकंड जो हमारा प्रॉमिस है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, राइट। जो भी चीजें यहाँ पे आप सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। देन आप बोलो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। इससे क्या होगा, इससे और भी ज्यादा जो है आपका फॉलोअप बेटर होता है, ये क्वेश्चन आप करते हो तो, है ना। तो इस तरीके से भी आपको करना है। और जैसा कि मैं समय देख रहा हूँ तो समय हमारे पास काफी ज्यादा होता रहा है, और हो मतलब काफी ज्यादा हो भी गया है। और काफी सारे टॉपिक्स थे बात करने के लिए, लेकिन मैं टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा कमजोर है, जब भी मैं ट्रेनिंग लेता हूँ दोस्तों ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है ना। तो मैं बस लास्ट में थोड़ा सा चीजें कुछ 2 मिनट और लेना चाहूंगा, देन मैं जो है सेशन को हैंड ओवर करूंगा, राइट। तो सबसे पहली चीज देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, समय की पावर को नहीं समझ पाते हैं, तो उस पर छोटी सी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है ना, राइट, और वो मतलब क्या जाता है, शहर जाता है कमाने के लिए, राइट। लड़का शहर जाता है कमाने के लिए, बहुत ज्यादा ढूंढने पे उसको एक नौकरी मिल जाती है। और उस नौकरी को वो एकदम दिलो जान से बहुत शिद्दत से काम करता है उसमें, और उसका प्रमोशन भी होता है, उसका मालिक उससे बहुत ज्यादा खुश भी होता है, खुश भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, 5-6 महीने बीत जाते हैं, फिर उसको, लड़के को क्या होता है, घर की याद आने लगती है कि घर भी जाना है, उसको पेरेंट्स की याद आने लगती है। फिर वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक मुझे घर जाना है, ठीक है, मुझे छुट्टी चाहिए। और उसको लगता है कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, उसका मालिक बोलता है बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा काम है, उसको कर लो, उसके बाद तुमको मैं छुट्टी दे दूंगा, राइट। तो वो बहुत ज्यादा दुखी वो होता है, मतलब सैड हो जाता है कि यार फिर से मतलब जो है कौन सा काम मिल गया, है ना। बोलते हैं, उसके मालिक बोलता है कि आपको क्या करना है कि घर जाने से पहले एक छोटा सा काम करना है, मेरे लिए एक अच्छा सा घर खोज के खरीद के मुझे दे देना है। मतलब पैसे तो वही मैं ही दूंगा, आपको एक अच्छा सा घर ढूंढना है, मेरे लिए खरीद के देना है, राइट। उसके बाद आप घर जा सकते हो, ठीक है। फिर क्या करता है लड़का, और उसको कितना टाइम देता है, बोलता है 2 महीने का आपके पास टाइम है, और एक अच्छा सा घर खरीद के मुझे दे दो, और फिर आप घर जाओ, राइट। तो वो लड़का खूब ज्यादा मेहनत करता है, और खूब एक मतलब 10 दिन के अंदर खूब अच्छा सा घर एक खरीद के अपने मालिक को दे देता है, ठीक है। फिर कहता है मालिक ये लो घर, और अब मैं जा सकता हूँ? बोलता है बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, राइट, सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है। वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, फिर से निराश हो जाता है, बोलता है मालिक मेरा घर ऑलरेडी जाने में 1 दिन का समय लगेगा, अब मैं 1 दिन अपने घर वालों के साथ क्या रहूंगा, है ना, क्या समय बिताऊंगा, राइट। तो वो उसका जो मालिक होता है वो बोलता है कि ये जो पहली बात, तो तुमको घर जाना नहीं है, आपके घर के लिए, मतलब आपकी फैमिली के लिए ही ये मैं घर खरीदा हूँ, और आप लोग अब आज से इसी घर में रहोगे, ये आप मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है ना। ये सुन करके भी वो लड़का पता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। कहता है मालिक आप पहले क्यों नहीं बताए कि ये घर आप मुझे ही देने वाले थे, आप मैं और भी ज्यादा मेहनत करके और अच्छे तरीके से खोज के समय लेकर के और बढ़िया घर खरीदता, अगर मुझे ये पता होता कि ये घर आप मुझे ही देना चाहते हैं, राइट। इस स्टोरी से दोस्तों मैं एक चीज कनेक्ट करना चाहता हूँ, जब समय चला जाता है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पता है रिग्रेट करते हैं, यार समय था, काश अगर दिल लगा के जी जान से मेहनत कर लेता ना, तो आज कुछ नजारा अलग होता, कुछ अलग ही चीजें होती, है ना। तो डियर ऑल, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको आप पहचानिए। अगर आपको नॉलेज नहीं, सबसे पहली चीज जानकारी लीजिए अच्छे से, आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। बेसिक चीजों को समझिए, 1-2 बार आपके पास अगर जिसका रिजल्ट नहीं भी आया, एक बार आ जाएगा, अपने आप आपका इंटरेस्ट, मोटिवेशन सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है ना। धीरे धीरे आप ग्रोथ आपका होना स्टार्ट होगा, ऑलरेडी आप जो है यहाँ पे सक्सेस होंगे। बाकी जो है इन्हीं के साथ मैं अपनी बॉडी को बेंडअप करना चाहूंगा, तो आगे का सेशन में हैंड ओवर करना चाहूंगा। मिस्टर मुकेश सर, अगर आप मेरी वॉइस अगर क्लियर हो आपको, तो प्लीज आगे का सेशन आप ले चलें और बेंडअप की तरफ ले जाए। ओके, थैंक यू ओके। सो मच, एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग यहाँ पे 56 पार्टिसिपेट लास्ट तक बने रहे, तो आप सभी लोगों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद।
एंड मुकेश सर, ओवर टू यू सर। ओके जी सर, थैंक यू सो मच एंड यू आर ग्रेट लीडर। एंड आज का जो ट्रेनिंग सेशन था वाकई जबरदस्त और पावरफुल सेशन था। एंड मैं आशा करता हूं कि माय डियर फ्रेंड कि आपको इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एंड क्योंकि देखो टाइम इतना पंचुअल है कि देखो टाइम इतनी इजाजत भी नहीं दे पाता है कि हम सभी को होस्ट को सुने। लेकिन एक बार मैं आप सभी दोस्तों के हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहूंगा कि अगर आपको ये बेस्ट, शानदार, जबरदस्त एंड बेस्ट से बेस्ट सेशन लगा है तो एक बार हैंड रेस के माध्यम से देखना चाहेंगे कि कितने लोगों को शानदार और नई चीजें सीखने को मिली है। और आज के बाद में किसी भी लीडर को ये ना लगे कि भाई साहब अब है ना हमें क्लोजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ, अब हमें क्लोजिंग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। राइट नो, देखो जहां तक देखते हैं कि मैं अगर एक सिंपल से वर्ड में बात करूं तो यार माय डियर फ्रेंड कि अगर आप 10,000 रुपए भी पे करते हैं तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए बहुत कम है। राइट नो, 10,000 रुपए के लिए भी आप ये ट्रेनिंग सेशन नहीं मिल सकता है आपके लिए। राइट नो, तो ये जो चीजें बताई गई है ना इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर आप काम करें। राइट नो, एंड अगर आप फिर भी ज्वाइनिंग्स नहीं लगा पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कमी किसी और के अंदर नहीं, कमी खुद के आपके अंदर है। राइट नो, इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बावजूद भी अगर आप ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कमी फोर्साच में नहीं है, कमी क्लोजिंग सिखाने वाले में नहीं है, कमी अगले वाले बंदे में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर है। राइट नो, तो कमी को दूर करिए और जो चीजें सिखाई जाती है उसको ऊपर आप इम्प्लीमेंट करिए। राइट नो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर 1 से 2 को होस्ट को ही सुनना चाहूंगा मैं, क्योंकि देखो समय इतनी इजाजत भी नहीं देता है, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। राइट नो, कोर लीडर्स का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे एक जबरदस्त और शानदार लीडर है मिस्टर हनीफ खान सर। अगर आप अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच मिस्टर मुकेश जी सर, एंड स्पेशली थैंक्स गुजार हूँ मिस्टर प्रमोद जी यादव सर का, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को कंडक्ट किया। वाकई में वो बेसिक लेवल की चीजें क्लियर की जो एक एज ए लीडर के पास में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सर को एक बार अगर 7:55 का सेशन में अवसर मिल जाए तो पूरे 1000 लोगों की गैदरिंग के अंदर इतनी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा देंगे कि पूछो ही मत। इतना शानदार वाला एजुकेशन हमें सिर्फ 9:30 बजे वाले सेशन में मिल रहा है। यही सेम एजुकेशन आपको 7:55 का जो हमारा इंटरनेशनल सेशन होता है उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। आप बहुत बड़े खुशनसीब हो कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तब हम लोग ऐसे शानदार लीडर, ऐसे शानदार डायनेमिक पर्सनालिटी को, ट्रेनर को आपके बीच में लेके आते हैं और आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि आप लोग कोर्साज के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाए और हमारी तरह आप भी बहुत अच्छे लेवल की इनकम को जनरेट कर पाए। सो थैंक यू सो मच मुकेश सर। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। वाकई जबरदस्त है सर। जो ट्रेनिंग सेशन इवनिंग और मॉर्निंग को मिलता है वही सेम डेट यहाँ पे 9:30 बजे का ट्रेनिंग सेशन मिलता है। सच है दोस्तों कि आप बड़े किस्मत वाले हैं कि यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल कराया जा रहा है। राइट नो, तो अभी हम सुनते हैं आगे के को होस्ट को, मिस्टर गणेश यादव से। अगर आप अवेलेबल हैं तो सर आपके पास आधे मिनट का टाइम है। चलिए सर अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे बीच में है मिस्टर अंशुल कुमार सर, आपके पास में आधे मिनट का समय है। सो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? एक बार बता दें। जी सर वॉइस प्रॉपर है सर आप। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कब से मैं वेट कर रहा था कि इतना ज्यादा सर मैं एक्साइटेड हूँ सेशन को लेके कि मैं सर इतना खो गया सेशन में कि कब सेशन बंद हो गया पता नहीं चला सर। एंड मैं सर चाह रहा था कि सर बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और एक बच्चा की तरह जब मैं इस सेशन में मेरे इस कोर्सेज को शुरुआत करी थी तब मैं बन गया था कि आज मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो बन के आज मैंने सीखा है। सर आपका सेशन ऐसा ही रहता है, पता नहीं क्या जादू कर देते हैं आप, मुझे नहीं पता। और मुझे खुशी है कि मैं आपकी मेंटरशिप में डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। एंड देन सर 1 मिनट में मैं कहना चाहूंगा, टॉपिक तो बहुत सारे हैं बोलने के, लेकिन जो आर्गुमेंट की जो आपने बात करी थी सर, यहाँ पर मुझे जस्ट एक लाइन याद आ रही है। दोस्तों, आप अगर सामने वाले से आर्गुमेंट करते हैं और आप जीत जाते हैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, आप आर्गुमेंट जीत जाएंगे लेकिन आप इंसान हार जाएंगे, आप प्रोस्पेक्ट हार जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड ये जो सर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे नर्वस मत होइए सर। जब आपकी गाड़ी आएगी तो गेट खोलने के लिए, आपकी गाड़ी को सफा करने के लिए तो भी कुछ लोग चाहिए ना। जब सभी के पास गाड़ी आई तो गाड़ी को सफा कौन करेगा? ओके, थैंक यू सो मच सर, लव यू प्रमोद सर। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। एंड अभी हम लास्ट में सुना चाहेंगे
यहाँ पे मिस्टर विजय सर अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। विजय सर आर्मी से है, वाराणसी से, अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर। हेलो मुकेश सर। जी सर, जी सर आपकी आवाज आ रही है सर प्रॉपर। फास्ट आप दीजिए जवाब। जो आज का सेशन रहा बहुत ही बढ़िया रहा है, और मैं यही चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी लीडर हैं, अगर उनको अगर कुछ न कुछ जानकारी है तो अपने जानकारी को हमेशा शेयर करेंगे और एक दूसरे का चेक भी करना चाहूंगा यहाँ पे कितने सारे पार्टिसिपेट हैं जो पहली बार मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कितने लोग नए पार्टिसिपेट करने